इनसे मिलिए। हालांकि शक्ल मिलने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी मिलिए। ये हैं मुन्नेस कुमार यादव। अगर बदनसीबी मींस बैड लक का कोई चेहरा होता ना, तो फेस कटिंग इसी आदमी की होती क्या बे है। उम्र शादी वाली, लेकिन शक्ल ओ हो तलाक वाली। बचपन से ही मींस चाइल्डहुड लड़कियां इनसे सोशल डिस्टेंसिंग करती आ रही हैं। इनकी जिंदगी भी बिल्कुल सल्लू भाई जैसी हो गई है। बस वो अपनी मर्जी से कुआरे हैं और ये लड़कियों की। लड़कियां मींस गर्ल्स इनके आसपास बस 2 ही दिन मंडराती हैं। पहला रक्षाबंधन और दूसरा भी भैया रक्षाबंधन। इज्जत की लंका और बर्मा दोनों लगे हैं। वैलेंटाइन डे इनके लिए ब्लैक डे है। किसी लड़की की रजामंदी नहीं, इसलिए इनके पास कोई बंदी नहीं। बड़े होने पर मींस अडल्ट। देखिए, नौकरी भी लगी तो कहां, जहां मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब बताइए, खुद से एक जलेबी बन नहीं रही और दूसरे हलवाइयों को दुकान के टेंडर दिलवा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि नौकरी लग ही गई है, तो बात तो आगे बढ़नी ही थी। अब मुन्नेस जो है लड़कियां देख रहे हैं भाई, सपने में नहीं, हकीकत में, खुलेआम घर वालों के साथ। मतलब जैसी पर्सनैलिटी वैसी मैरिज अरेंज। दूध पीने के पहले माँ का दूध पी के आए हैं। गाय का चलेगा? अरे आप फिर आ गए, बोला ना। हम सोच के बताएंगे। सोच लिया। हमारी तरफ से रिजेक्ट होने का अगर कोई ओलंपिक होता ना, तो सारा गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, पीतल, तांबा, लोहा, प्लास्टिक ये जीतते, क्योंकि ये एक ही जगह सिलेक्ट होते हैं रिजेक्ट होने में। लौंडे की जरा सी भी शादी नहीं हो रही, गुस्सा है मींस फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी है, और सारा गुस्सा देखो कहां निकाल, चाउमीन क्या चुतिया बनाया बे? बैक। सर्टिफिकेट बनाना था, आपने बर्थ सर्टिफिकेट बना के रख दिया। वो मर गई है बेचारी, उसको बर्थ सर्टिफिकेट का क्या करेंगे हम? ये लिखा क्या है आपने? हाँ, श्रीमती इंदुमती बोर्न ऑन 9 नवंबर 2020। कि हमारा जन्म 1996 में, हमारी दादी का 2020 में। क्या है ये? मैडम जी, ये तो बहुत बड़ी गलती है गई है, और जा हिसाब से तो आप उनकी दादी है गई। ये क्या नॉनसेंस है? हाँ मैडम जी, यही है वो शख्स। कौन है? आपके बॉस हैं? ना मैडम, वो जिन्होंने आपकी दादी को जन्म दिया है। अरे सर्टिफिकेट में सबके सब इधर। रुकिए मैडम, प्लीज 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 रुकिए। क्या है? बैठिए, 1 मिनट बैठिए, बैठिए। आप लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए, चलिए। मैडम आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमें परेशान कर रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि आपका काम तो हो जाएगा, बस थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था करा दीजिए। कल के कल आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। झूठ बोल रहा है ये। आपसे चाय पानी भी ले लेगा और काम भी नहीं होगा आपका। ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं यहाँ पे लोग। अरे काम चोर से अच्छा चोर होते हैं, कम से कम मेहनत की चोरी तो करते हैं। यहाँ तो बस छुट्टियां चलती हैं। शनिवार रविवार को गवर्नमेंट की छुट्टी, मंडे को 15 अगस्त, ट्यूसडे को नाग पंचमी, वेडनेसडे को उनकी मां बीमार रहती है। 6 घंटे का ऑफिस टाइम है, 7 घंटे का लंच टाइम चलता है। और फिर वो दुबे जी के पास जाएंगे तो शर्मा जी के पास भेज देंगे, शर्मा जी तिवारी के पास भेज देंगे, तिवारी जी वर्मा जी के पास, और कोई ना मिले तो घर भेज देंगे। आपको इनको कोई अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, गलती हमारी है। आपका सर्टिफिकेट हम ठीक करके आपको कल घर तक पहुंचा दें। भारत सरकार की तरफ से जय हिंद।
रहने दीजिए, हमसे हो अरे जाएगा। नहीं नहीं, हम थोड़ी मदद कर देते हैं आपकी। नहीं, आप रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे। अरे इतनी देर से ट्राई कर रही हैं आप। ऑफिस में चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम निर्दयी हैं। थोड़ा ऊंचा है, अब एक काम करते हैं, मैं आगे आ जाता हूँ, आप अच्छा, हम यहाँ से हेल्प हाँ करते हैं। ठीक। आप छोड़ दीजिए। नहीं। नहीं आप बस चलिए। ठीक है, आइए थैंक आइए यू। आइए। सुबह के लिए सॉरी बोलना चाह रहे थे, ऑफिस में कुछ ज्यादा चिल्ला दिया था। हाँ, देखा हमने, कुछ ज्यादा तो चिल्ला ही दिए थे आप। पर ये भी देखा कि इस दफ्तर में पहली बार किसी ने ईमानदारी की बात की है। मेहनत से नौकरी मिली है तो मेहनत करते हैं जाके। जो लोग घूस देकर आते हैं वो लोग नौकरी में भी घूस ही लेते हैं। वैसे आई एम ऑल्सो सॉरी। हाँ, हम भी काफी रूड हो गए थे, आपके आने से पहले सब पे चिल्ला दिए थे। सुना हमने, बाहर से इतनी जोर से आवाज आ रही थी, हमको तो लगा दंगे हो रहे, फिर आपको देखा तो लगा कि सच में दंगे ही हो रहे। अच्छा, वैसे आपसे एक बात पूछनी है, आप बोर नहीं हो जाते? मतलब गवर्नमेंट जॉब्स कितनी मोनोटोनस होती है ना, और कैसे कैसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है आपको, है? हाँ वो तो है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मुन्नीस जी, क्या आप हमारी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। फिर ठीक है, पर मन नहीं करता है क्या कि किसी का मुंह तोड़ दें, हैं? नहीं, हमारा मानना यह है कि जिंदगी में इंसान उलझा ही हुआ है, किसी का दिमाग फट रहा है, किसी का दिल टूट रहा है। अब इस तोड़ फोड़ के बीच में हम किसी का मुंह क्या तोड़े। आइए आइए। ए भैया, भैया, ओ भैया, स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसी रास्ते में बंद पड़ गई थी, देखिए जरा। अच्छा ये ठीक कर देगा, जी, हम चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मुन्नीस जी, थैंक यू। अरे वेलकम। पिछली बार गलत अलमारी में रख दिया था, इस बार ठीक जगह रखना, ठीक है? चलो। मुन्नीस जी, हाय। अरे आप? हाँ, हाँ एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। जी। अरे लेकिन दिए थे ना आपको आपके दादी का डेथ सर्टिफिकेट। नहीं, दादी एक और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। माफ कीजिएगा, सारी महामारी आप ही के परिवार में फैली हुई है। अरे नहीं नहीं, मतलब हमारी दादी की एक दोस्त है, उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। हाँ तो दोस्त क्यों नहीं आई? नहीं देखिए, दरअसल बात यह है कि हम डेथ सर्टिफिकेट बनाते नहीं। कब से? हमेशा से नौकरी वही मिली है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की। अरे पर उस दिन तो आपने। अरे उस दिन जो है ना, वो डिपार्टमेंट वाला जो आदमी था वो आया नहीं था, तो उसने हमको बोला था, हमने मदद कर दी। सरकारी ऑफिस से करते रहते हैं। तो मतलब आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं? नहीं देखिए, आप परेशान मत होइए, बना नहीं सकते लेकिन बनवा देंगे आपके लिए। हाँ, आप ठीक है, आप कल आ जाइए। ओके। एक और चीज, सॉरी, आपने हमारी इतनी हेल्प की है ना मुन्नीस, एक और कर दीजिए। हाँ बोलिए। जब ये डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, आप हमें ऑफिस के बाहर मिलके दे सकते हैं प्लीज? आपका फोन दीजिए प्लीज, दीजिए ना। ऑफिस के हाँ, दीजिए। एक हाँ, आप अनलॉक कर दीजिए, हम नहीं देख रहे। हम अपना नंबर सेव कर रहे हैं, तो जब बन जाएगा आप हमें कॉल कर दीजिए, ठीक है? ये लीजिए, एक मिस्ड कॉल दे। हमारे पास भी होना चाहिए ना आपका नंबर। हमारा नाम माही है। जी। ओके, थैंक यू। राधे राधे। राधे। जब तक माही की कुंडली किसी लड़के के साथ नहीं मिल जाती है, हम प्रतीक्षा करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम। बाबूजी, माही की कुंडली फिर से नहीं मिली? एक से भी नहीं। एक रिश्ता आया था,
जिससे कुंडली मिल रही थी, लेकिन वो लोग कुछ ज्यादा पैसे वाले नहीं थे तो हमने अपनी तरफ से मना कर दिया। सावित्री, अब यह गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे। अब अगर किसी लड़के की कुंडली माही की कुंडली से मिल गई, हम तुरंत उसकी शादी उससे करवा देंगे। फिर वो लोग हमारी बराबरी के हों ना हों, आई डोंट केयर। दीदी ने हमें यहाँ भेजा है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तारीफ की थी आपकी। हाँ, ये सुंदर है, ये है हमारे साइज की। आप एक काम कीजिए ना, ये हमारे साइज की बनाए रखें, हम अभी आते हैं, ठीक है? ठीक है। ये तो 10 मिनट से बोल रहे हो, अब तक ना आयो पार्सल। क्या है गो? हैं? कोई नया आदमी भेजो है? अरे फिर तो हो गया। अरे रखो रखो। दे जे हमारा पार्सल। अरे आप क्या कर रही हैं ये? पार्सल देने आई हो ना, तो जो हमारा पार्सल दे दो। नहीं, और बख्शीश के लिए मत रुकना, रोज रोज नहीं दे सकते। हम पार्सल नहीं देने आए हैं, ये हमारा पार्सल है। हम मुन्ने से मिलने आए हैं, उनकी फ्रेंड है हम। गलतफहमी हुई है। मुन्नेस की दोस्त? सच में मुन्नेस की दोस्त है। तुम भी बहुत ही सुंदर हो। थैंक यू। हम मुन्नेस की बुआ हैं। अच्छा, ओके। राधे राधे। राधे राधे। आओ 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 बिटिया आओ। हाँ, मुन्नेस। आजा बिटिया आजा। हाँ जी। मुन्नेस। मुन्नेस। हाँ, मुन्नेस मुन्नेस। सुबह सुबह क्या लगा? अरे आप यहाँ? आपको हमारे घर का कैसे पता चला? हमें थोड़ी ना पता है, हम तो सामने दीदी के लिए चूड़ियां खरीदने आए थे, तो अचानक से छत पे आप दिख गए, तो सोचा कि हाय बोल के चलते हैं। पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम बाद में आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे जी का बात हुई, मुन्नेस की दोस्त हो, हमारे घर पहली बार आई है, चाय पी के जाओ बिटिया, आओ। दादाजी एमएलए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी हवलदार ने चौराहे पे मुन्नेस को बिना हेलमेट के पकड़ लिया तो फोन कर देगा तुमको। एक तो पतो ना क्यों जे हेलमेट क्यों कंपलसरी कर दो है। नहीं, एक बात बताओ, जब ट्रक का छाती पे ही चढ़नो लिखो है तो हेलमेट क्या करेगा? अरे ताऊ जी को, मतलब ताऊ जी के पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, पर प्रॉब्लम भी तो खुद ही आ जाती है ना कभी कभी। अभी हमें ही देख लो, हमारी मरी हुई दादी का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1 साल से चक्कर काट रहे थे और मिल ही नहीं रहा था। कौन नासपीटा नहीं दे रहा? कीड़े पड़े उसके। जा बस में बैठे, वो बस का स्टीयरिंग टूट जाए, वो सीट में से ना कीले निकल आए, गिरे और बड़े से टूट जाए। हवाई बात कर रही है क्या? कीले क्या? इसकी बात हो रही है। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट दे तो दिया था आप। अच्छा चलते हैं, ऑफिस का टाइम हो रहा है। हमने काम से जल्दी घर आ जाना, शाम को वो राकेश शुक्ला जी के यहाँ जाना है ना, तुम आओ लिए रिश्ता देखने। टूट जाएगा। हाँ? क्या? ये कप टूट जाएगा? इसमें देखिए क्रैक है, अब गरम गरम चाय डालेंगे तो कप तो टूट जाएगा ना। अरे कब छोड़ो, मुन्नेस जहाँ जा रहे हो रिश्ता भी टूट जाएगा। अरे क्या है? पुराने रिश्ते तो निभाए ना जा रहे, चले नए रिश्ते बनाने। भैया, जब जिंदगी में तलाक नहीं चाहिए हो ना, तो शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या बोल रहे हो? गुरु, क्या है? देखो बेटा, शाम को बात बन गई तो ठीक है, वरना तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताना। क्या है कि तुम लोग तो बड़े लोग ठहरे, तुम्हारे यहाँ ड्राइवर, रसोइये, कितने लोग काम करते हैं ना जी। देखना उनकी कोई बहन बेटी कुंवारी हो तो हमारे मुन्नेस के लिए। हाँ जी, इनकी अगर एक कुंडली की कॉपी मिल सकती थी तो। उसकी तो 3000 कॉपियां हैं हमारे पास। आप भी ले आओ। मजाक कर रही है।
प्रणाम 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 रामविलास जी। प्रणाम। ये कुछ कुंडलियां हैं, कृपया मुनि जी से पूछकर ये बताएं कि हमारी माही के लिए सबसे उत्तम रिश्ता कौन सा रहेगा। हाँ हाँ, मुनि जी ध्यान मुद्रा में है जी। एक बार ध्यान से बाहर आई जाएं, फिर जे कुंडलियां हम उनको दिखा देंगे। हाँ, लाइए। प्रणाम। प्रणाम। मुन्नेस, ये कैसा नाम हुआ? कुंडली नहीं मिल रही? अच्छा अच्छा, मुन्नेस के अलावा किसी और से कुंडली नहीं मिल रही, शादी नहीं हो सकती। अच्छा, ओहो, मुन्नेस के अलावा किसी और से शादी नहीं हो सकती। ठीक। कैसे मुनि जी, इतनी जल्दी थोड़ी ना शादी कर सकते हैं। 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं। अरे हम तो धन्य हो गए मुनि जी। अब जल्द से जल्द उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात करते हैं। वैसे थैंक यू, आपने हमारी मुराद पूरी कर दी। अब बस मुन्नेस और मैं जिंदगी भर के लिए सुखी रहेंगे। घंटा। क्या? अरे आप घंटा बजाइए और ये प्रसाद लीजिए। हाय मुन्नेस। अरे हेलो हेलो, बैठो बैठो। एक सर्टिफिकेट बनवाना था। अब किसकी मौत हो गई? नहीं, किसी की मौत नहीं हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था। तुम सच बताओ, तुम ब्रोकर हो ना? लोगों को सर्टिफिकेट बना के कमीशन खाती हो, हैं? अरे मजाक कर रहा है। बताओ, लड़की का नाम? लड़की का नाम है माही उदय प्रकाश। तो तुम्हारा, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। उदय प्रकाश, ठीक। लड़के का नाम? स्पेलिंग लिखना, MUNNNES। अरे ये तो हमारा नाम हो। तुमको मनीष की स्पेलिंग नहीं आती बताओ? नहीं, हमें मनीष की स्पेलिंग आती है, पर ना ये स्पेलिंग गलत है ना आपके लिए हमारी फीलिंग्स गलत हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं मुन्नेस। हमसे शादी करना चाहती है? कितना मजाक करते हो तुम यार, इसीलिए हमारी तुम्हारी बनती है। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं मुन्नेस। हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि हमारा सपनों का राजकुमार घोड़ी पे या पैदल आए, पर आए तो कभी ना जाए, हमसे बहुत प्यार करे और प्यार से हमें कुकू बुलाए, सच्चा हो, ईमानदार हो, और वो सच्चाई और ईमानदारी हमें तुम में नजर आती है। क्या इस मैरिज सर्टिफिकेट में तुम अपना नाम लिखोगे? क्या तुम हमें प्यार से अपनी कुकू बुलाओगे? सर, सर ठीक है आप? कहाँ गई? कहाँ गई? बोलो बे। सर, गई लड़की, सपना था, तुम भूल जाओ। नहीं, वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था, वो हमको बोली थी। मेरे से नाम। हम तो घबरा ही गए थे। अच्छा, पर ये बताओ तुम बेहोश क्यों हो गए? अरे हमारी छोरो, तुम होश में हो? तो हमसे शादी करना चाहती हो? मुन्नेस से? अरे मुन्नेस है, मुन्नेस। हमारी जिंदगी में लड़की के नाम पे 2 छिपकलियां हैं बाथरूम में, बस। तुम हमसे शादी करना चाहती हो? हमसे? हमसे? अच्छा, मजाक चल रहा है? वो क्या कहते हैं, प्रैंक चल रहा है। कैमरा कहाँ है? बताओ माही जी, हम गधे नहीं है जो अब नहीं, मुन्नेस, चाय पी, बैठो, चाय पीते हैं। हमारे साथ चाय पियोगी? मुन्नेस, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखो ना यार। अब तुम्हारी वजह से हमारा भी कॉन्फिडेंस हिल रहा है कि हमारी चॉइस गलत है। नहीं, एकदम सही है। क्या है ना कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा है, जिस आदमी को कभी शक्कर नहीं मिली उसको एकदम से रसमलाई मिल जाए तो कैसे यकीन होगा, बताओ। भैया तो चाय देना जी। हाँ, इनके में थोड़ी शक्कर ज्यादा। हाँ जी। मुन्नेस, पास्ट की छोड़ो ना यार, फ्यूचर की देखो। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर तोहफा दिया है ना,
दिया है ना? तो इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, हमारे घर में रिश्ता लेकर कब आओगे? रिश्ता? अरे तुम, आज शाम को ही बैंड बाजा लेकर आता हूँ। भैया घोड़ी मिली है? बेसब्र इंसान, जुबान भी जला लेता है और चाय का मजा भी नहीं ले पाता है। ये लो चाय पिए। देखो, हमने हाँ कही है, हमारे घर वालों ने नहीं। हमारे दादाजी के बारे में तो तुम जानते हो ना? नहीं, तुमने कहीं बताया नहीं। अब बता देते हैं। देखो, हमारे दादाजी ना हमें लाइफ लॉन्ग कुंवारी बैठा देंगे, लेकिन हमारी लव मैरिज नहीं होने देंगे। तो जब तुम हमारे घर रिश्ता लेके आओगे ना, तो बस ये किसी को मत बताना कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम कौन? ऐसे एकदम, ठीक है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम उनको संभाल लेंगे। बस तुम हमको संभाल लेना। मुन्ने मुन्ने, फिर से बेहोश नहीं होना है। नहीं होना। नहीं होना। नहीं। वो जी छोटो ताजमहल है का? छोटो नहीं, बड़ो महल है जे तो। मुन्नेस, हमें तो माही के घर जानो था, जे कहाँ ले आयो? जय ही घर है। तो बढ़िया ही है। आइए जी, आइए। जीत रहो। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए 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 आइए। जाओ। हाँ, बंद करना। चलो चलो, क्या हो गया? आराम से चलो ना। क्या हो गया? देख थोड़ी रहो है। आराम से चलो। माही, इससे तेरी शादी हो गई तो ऐसा नहीं लगेगा कि किसी चोर उचक्के को पद्मश्री मिल गया? नहीं मतलब देखो यार, ऐसा नहीं लगता कि जो भगवान जब इसको बना रहे थे तो किसी ने खटक से उनका हाथ हिला दिया हो? घर बड़ो ही छोटो है तुम्हारो। हमने तो हमारी पूरी जायदाद बेच दी, वरना हमारे पुरखजन की गुड़गांव में इतनी जमीनें थी कि लोग खेत समझ के लोटा लेके आ जाते। हालांकि अब इनका घर लोटे से भी बहुत छोटा है। तो ठीक है ना सर? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी उसी लड़के से हो जिससे उसकी कुंडली मिलती हो। फिर वो धनवान हो ना हो, पैसे हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उच्च विचार है। तुम तो बड़े जमीनी आदमी निकले, हम तो खामखाई ये खरीद खराद के नए कपड़े पहन के आ गए हैं। तुम्हारी इजाजत हो तो हम जमीन पे बैठ जाएं। अरे नहीं ऐसा मत कीजिए, ऊपर बैठिए आप। हम तो लेंगे। धन्यवाद बेटा। लाली बहुत ही सुंदर है, तुम पे कहीं ना लग रहा है। अच्छो चाहिए। बहन जी, आपका ये खुश मिजाज परिवार हमें पसंद आया। नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, उसके लिए सबको शुभकामनाएं। अब शादी सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सावित्री जी, मंगलम भगवान विष्णु देखिए, ये मंगलम मुनीश जी की शादी तो माही के साथ हो रही है। मंगलम तो हमारी बेटी महेश की जन्म कुंडली दे दीजिए।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी प्रणाम रामविलास जी। प्रणाम प्रणाम ये योगेश जी हैं, महेश के पिता। अच्छा। महेश की कुंडली मांग रहे हैं, कृपया इन्हें लौटा दीजिए। ले लीजिए। जी धन्यवाद। ओम सूर्याय स्वाहा हाँ। ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम विलास जी सोमाय स्वाहा ये तो हमारे महेश की कुंडली नहीं है। मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। ये तुम किस किस कुंडली दे? अरे मैं क्या दिया तो कौन यार, तो इन्हीं को दीजिए। मुनि जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे दीर्घमस्मरामि। रुक जाइए। भूपिंदर, ये शादी होना असंभव है। को रोकना होगा जी क्या कह रहे हो भाई साहब? और आप बारात वापस ले जाइए। आजकल तो दुकानदार टीवी बेचने के बाद वापस ना ले रहे हैं, जे तो बारात हैगी। देखिए बहन जी, हमारे जो मुनि जी हैं उनके हिसाब से इन दोनों की कुंडलियां मैच नहीं कर रही हैं। लेकिन पहले तो मेल खा रही थी कुंडलियां। क्या कह रहे हैं दादाजी? फेरे चल रहे हैं हमारे। बेटी, मैं तुमसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। दादाजी आप बेटा प्लीज। भाई हम भी आए क्या? देखो माई, कुंडली का योग ये कहता है कि अगर तुम्हारी शादी इस मुनेश से हुई तो कुछ ही दिनों के अंदर इसका देहांत हो जाएगा और तुम बन जाओगी एक विधवा। क्या तुम ये चाहती हो कि जिंदगी भर तुम्हारा ये दादू तुम्हें एक विधवा के रूप में देखे? क्या तुम ये भी चाहती हो कि इसके घर वाले अपना बेटा खो दे? माही, तुम्हें याद है ना जब मुनि जी ने तुम्हारी मां के बारे में कहा था? आगे आगे भाभी, आगे भाभी। आ रही है। मुन्नीस, बारात वापस ले जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। बिटिया माई हुआ क्या है? देखिए नहीं नहीं, क्या 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 हो क्या रहा है ये? मुनि जी ने जो भी निर्णय लिया होगा वो अच्छा ही होगा। आप लोग अपनी बारात वापस ले जाइए। सही कह रहे हो जे। क्या सही कह रहे हो? हाँ, हमारा दिल तो कब से बोल रहे हो कि जे शादी ना हो सकती। यार अबे अबे तुम रो मत यार मुन्नेस। यार तू अबे दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। मुन्नेस बुआ, मुन्नेस रो रहा है। बाके बिहारी सब ठीक ही करेगो। मुन्नेस, अबे क्या टेंशन ले रहा है तू? कीड़े पड़े।
इनसे मिलिए। हालांकि शक्ल मिलने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी मिलिए। ये हैं मुन्नेस कुमार यादव। अगर बदनसीबी मींस बैड लक का कोई चेहरा होता ना, तो फेस कटिंग किसी आदमी की होती क्या बे है। उम्र शादी वाली, लेकिन शक्ल ओ हो तलाक वाली। बचपन से ही मींस चाइल्डहुड लड़कियां इनसे सोशल डिस्टेंसिंग करती आ रही हैं। इनकी जिंदगी भी बिल्कुल सल्लू बाई जैसी हो गई है। बस वो अपनी मर्जी से कुआरे हैं और ये लड़कियों की। लड़कियां मींस गर्ल्स इनके आसपास बस 2 ही दिन मंडराती हैं। पहला रक्षाबंधन और दूसरा भी भैया रक्षाबंधन। इज्जत की लंका और बर्मा दोनों लगे हैं। वैलेंटाइन डे इनके लिए ब्लैक डे है। किसी लड़की की रजामंदी नहीं, इसलिए इनके पास कोई बंदी नहीं। बड़े होने पर मींस अडल्ट। देखिए, नौकरी भी लगी तो कहां, जहां मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब बताइए, खुद से एक जलेबी बन नहीं रही और दूसरे हलवाइयों को दुकान के टेंडर दिलवा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि नौकरी लग ही गई है, तो बात तो आगे बढ़नी ही थी। अब मुन्नेस जो है लड़कियां देख रहे हैं भाई, सपने में नहीं, हकीकत में, खुलेआम घर वालों के साथ। मतलब जैसी पर्सनैलिटी वैसी मैरिज अरेंज। सुहागरात पे दूध पीने के पहले माँ का दूध पी के आए हैं। गाय का चलेगा? अरे आप फिर आ गए, बोला ना। हम सोच के बताएंगे। सोच लिया हमारी तरफ से रिजेक्ट होने का अगर कोई ओलंपिक होता ना, तो सारा गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, पीतल, तांबा, लोहा, प्लास्टिक ये जीतते, क्योंकि ये एक ही जगह सिलेक्ट होते हैं रिजेक्ट होने में। लौंडे की जरा सी भी शादी नहीं हो रही, गुस्सा है मींस फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी है, और सारा गुस्सा देखो कहां निकाल, चाउमीन क्या चुतिया बनाया बे? बैक। सर्टिफिकेट बनाना था, आपने बर्थ सर्टिफिकेट बना के रख दिया। वो मर गई है बेचारी, उसको बर्थ सर्टिफिकेट का क्या करेंगे हम? ये लिखा क्या है आपने? हाँ, श्रीमती इंदुमती बोर्न ऑन 9 नवंबर 2020। कि हमारा जन्म 1996 में, हमारी दादी का 2020 में। क्या है ये? मैडम जी, ये तो बहुत बड़ी गलती है गई है, और जा हिसाब से तो आप उनकी दादी है गई। ये क्या नॉनसेंस है? हाँ मैडम जी, यही है वो शख्स। कौन है? आपके बॉस हैं? ना मैडम, वो जिन्होंने आपकी दादी को जन्म दिया है। अरे सर्टिफिकेट में सबके सब इधर। रुकिए मैडम, प्लीज 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 रुकिए। क्या है? बैठिए, 1 मिनट बैठिए, बैठिए। आप लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए, चलिए। मैडम आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमें परेशान कर रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि आपका काम तो हो जाएगा, बस थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था करा दीजिए। कल के कल आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। झूठ बोल रहा है ये। आपसे चाय पानी भी ले लेगा और काम भी नहीं होगा आपका। ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं यहाँ पे लोग। अरे काम चोर से अच्छा चोर होते हैं, कम से कम मेहनत की चोरी तो करते हैं। यहाँ तो बस छुट्टियां चलती हैं। शनिवार रविवार को गवर्नमेंट की छुट्टी, मंडे को 15 अगस्त, ट्यूसडे को नाग पंचमी, वेडनेसडे को उनकी मां बीमार रहती है। 6 घंटे का ऑफिस टाइम है, 7 घंटे का लंच टाइम चलता है। और फिर वो दुबे जी के पास जाएंगे तो शर्मा जी के पास भेज देंगे, शर्मा जी तिवारी के पास भेज देंगे, तिवारी जी वर्मा जी के पास, और कोई ना मिले तो घर भेज देंगे। आपको इनको कोई अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, गलती हमारी है। आपका सर्टिफिकेट हम ठीक करके आपको कल घर तक पहुंचा दें। भारत सरकार की तरफ से जय हिंद।
रहने दीजिए, हमसे हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, हम थोड़ी मदद कर देते हैं आपकी। नहीं, आप रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे। अरे इतनी देर से ट्राई कर रही हैं आप। ऑफिस में चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम निर्दयी हैं। थोड़ा ऊंचा है, अब एक काम करते हैं, मैं आगे आ जाता हूँ, आप अच्छा, हम यहाँ से हेल्प करते हैं। हाँ ठीक। आप छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, आप बस चलिए। आइए थैंक आइए यू। आइए। सुबह के लिए सॉरी बोलना चाह रहे थे, ऑफिस में कुछ ज्यादा चिल्ला दिया था। हाँ देखा हमने, कुछ ज्यादा तो चिल्ला ही दिए थे आप। पर ये भी देखा कि इस दफ्तर में पहली बार किसी ने ईमानदारी की बात की है। मेहनत से नौकरी मिली है तो मेहनत करते हैं जाके। जो लोग घूस देकर आते हैं वो लोग नौकरी में भी घूस ही लेते हैं। वैसे आई एम ऑल्सो सॉरी। हाँ, हम भी काफी रूड हो गए थे, आपके आने से पहले सब पे चिल्ला दिए थे। सुना हमने, बाहर से इतनी जोर से आवाज आ रही थी, हमको तो लगा दंगे हो रहे, फिर आपको देखा तो लगा कि सच में दंगे ही हो रहे। अच्छा, वैसे आपसे एक बात पूछनी है, आप बोर नहीं हो जाते? मतलब गवर्नमेंट जॉब्स कितनी मोनोटोनस होती है ना, और कैसे कैसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है आपको। हाँ वो तो है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मुन्नीस जी, क्या आप हमारी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। फिर ठीक है, पर मन नहीं करता है क्या कि किसी का मुंह तोड़ दें? हैं? नहीं, हमारा मानना यह है कि जिंदगी में इंसान उलझा ही हुआ है, किसी का दिमाग फट रहा है, किसी का दिल टूट रहा है। अब इस तोड़ फोड़ के बीच में हम किसी का मुंह क्या तोड़े। आइए आइए। ए भैया भैया, ओ भैया, स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसी रास्ते में बंद पड़ गई थी, देखिए जरा। अच्छा ये ठीक कर देगा। जी हम चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मुन्नीस जी, थैंक यू। अरे वेलकम। पिछली बार गलत अलमारी में रख दिया था, इस बार ठीक जगह रखना, ठीक है? चलो। मुन्नीस जी, हाय। अरे आप? हाँ, हाँ एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। जी। अरे लेकिन दिए था ना आपको आपके दादी का डेथ सर्टिफिकेट। नहीं दादी, एक और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। माफ कीजिएगा, सारी महामारी आप ही के परिवार में फैली हुई है। अरे नहीं नहीं, मतलब हमारी दादी की एक दोस्त है, उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। हाँ तो दोस्त क्यों नहीं आई? नहीं देखिए, दरअसल बात यह है कि हम डेथ सर्टिफिकेट बनाते नहीं। कब से? हमेशा से नौकरी वही मिली है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की। अरे पर उस दिन तो आपने। अरे उस दिन जो है ना, वो डिपार्टमेंट वाला जो आदमी था वो आया नहीं था, तो उसने हमको बोला था, हमने मदद कर दी। सरकारी ऑफिस से करते रहते हैं। तो मतलब आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं? नहीं देखिए, आप परेशान मत होइए, बना नहीं सकते लेकिन बनवा देंगे आपके लिए। हाँ तो ठीक है, आप कल आ जाइए। ओके। एक और चीज, सॉरी, आपने हमारी इतनी हेल्प की है ना मुन्नीस, एक और कर दीजिए। हाँ बोलिए। जब ये डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, आप हमें ऑफिस के बाहर मिलके दे सकते हैं प्लीज? आपका फोन दीजिए प्लीज, दीजिए ना। ऑफिस के बाहर? हाँ दीजिए। एक हाँ आप अनलॉक कर दीजिए, हम नहीं देख रहे। हम अपना नंबर सेव कर रहे हैं, तो जब बन जाएगा आप हमें कॉल कर दीजिए, ठीक है? ये लीजिए, एक मिस्ड कॉल दीजिए। हमारे पास भी होना चाहिए ना आपका नंबर। हमारा नाम माही है। जी। ओके, थैंक यू। राधे राधे। राधे। जब तक माही की कुंडली किसी लड़के के साथ नहीं मिल जाती है, हम प्रतीक्षा करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम। बाबूजी, माही की कुंडली फिर से नहीं मिली? एक से भी नहीं। एक रिश्ता आया था,
जिससे कुंडली मिल रही थी, लेकिन वो लोग कुछ ज्यादा पैसे वाले नहीं थे तो हमने अपनी तरफ से मना कर दिया। सावित्री, अब यह गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे। अब अगर किसी लड़के की कुंडली माही की कुंडली से मिल गई, हम तुरंत उसकी शादी उससे करवा देंगे। फिर वो लोग हमारी बराबरी के हों ना हो, आई डोंट केयर। दीदी ने हमें यहाँ भेजा है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तारीफ की थी आपकी। हाँ, ये सुंदर है, ये है हमारे साइज की। आप एक काम कीजिए ना, ये हमारे साइज की बनाए रखें, हम अभी आते हैं। ठीक है? ठीक है। ये तो 10 मिनट से बोल रहे हो, अब तक ना आयो पार्सल। क्या है गो? हैं? कोई नया आदमी भेजो है? अरे फिर तो हो गया। अरे रखो रखो, दे जे हमारा पार्सल। अरे आप क्या कर रही हैं? ये पार्सल देने आई हो ना, तो जो हमारा पार्सल दे दो। नहीं, और बख्शीश के लिए मत रुकना, रोज रोज नहीं दे सकते। हम पार्सल नहीं देने आए हैं, ये हमारा पार्सल है। हम मुन्ने से मिलने आए हैं, उनकी फ्रेंड है हम। कोई गलतफहमी हुई है? मुन्नेस की दोस्त? सच में मुन्नेस की दोस्त है। तुम बहुत ही सुंदर हो। थैंक यू। हम मुन्नेस की बुआ हैं। अच्छा, ओके। राधे राधे। राधे राधे। आओ 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 बिटिया आओ। हाँ, मुन्नेस। आजा बिटिया आजा। हाँ जी। मुन्नेस, मुन्नेस। मुन्नेस मुन्नेस, सुबह सुबह क्या लगा? अरे आप यहाँ? आपको हमारे घर का कैसे पता चला? हमें थोड़ी ना पता है, हम तो सामने दीदी के लिए चूड़ियां खरीदने आए थे, तो अचानक से छत पे आप दिख गए, तो सोचा कि हाय बोल के चलते हैं। पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम बाद में आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे जी का बात हुई। मुन्नेस की दोस्त हो, हमारे घर पहली बार आई है, चाय पी के जाओ बिटिया आओ। दादाजी एमएलए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी हवलदार ने चौराहे पे मुन्नेस को बिना हेलमेट के पकड़ लिया तो फोन कर देगा तुमको। एक तो पतो ना क्यों जे हेलमेट क्यों कंपलसरी कर दो है। नहीं, एक बात बताओ, जब ट्रक का छाती पे ही चढ़नो लिखो है तो हेलमेट क्या करेगा? अरे ताऊ जी को, मतलब ताऊ जी के पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, पर प्रॉब्लम भी तो खुद ही आ जाती है ना कभी कभी। अभी हमें ही देख लो, हमारी मरी हुई दादी का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1 साल से चक्कर काट रहे थे और मिल ही नहीं रहा था। कौन नासपीटा नहीं दे रहा? कीड़े पड़े उसके। जा बस में बैठे, वो बस का स्टीयरिंग टूट जाए, वो सीट में से ना कीले निकल आए, गिरे और बड़े से टूट जाए। हवाई बात कर रही है क्या? कीले क्या? इसकी बात हो रही है। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट दे तो दिया था आप। अच्छा चलते हैं, ऑफिस का टाइम हो रहा है। हमने काम से जल्दी घर आ जाना, शाम को वो राकेश शुक्ला जी के यहाँ जाना है ना, तुम आओ लिए रिश्ता देखने। टूट जाएगा। हाँ? क्या? ये कप टूट जाएगा? इसमें देखिए क्रैक है, अब गरम गरम चाय डालेंगे तो कप तो टूट जाएगा ना। अरे कब छोड़ो, मुन्नेस जहाँ जा रहे हो रिश्ता भी टूट जाएगा। अरे क्या है? पुराने रिश्ते तो निभाए ना जा रहे, चले नए रिश्ते बनाने। भैया, जब जिंदगी में तलाक नहीं चाहिए हो ना, तो शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या बोल रहे हो? गुरु क्या है? देखो बेटा, शाम को बात बन गई तो ठीक है, वरना तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताना। क्या है कि तुम लोग तो बड़े लोग ठहरे, तुम्हारे यहाँ ड्राइवर, रसोइये, कितने लोग काम करते हैं ना जी। देखना उनकी कोई बहन बेटी कुंवारी हो तो हमारे मुन्नेस के लिए। हाँ जी, इनकी अगर एक कुंडली की कॉपी मिल सकती थी तो। उसकी तो 3000 कॉपियां हैं हमारे पास। आप भी ले आओ। मजाक कर रही है, मजाक कर रही है।
प्रणाम 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 रामविलास जी। प्रणाम। ये कुछ कुंडलियां हैं, कृपया मुनि जी से पूछकर ये बताएं कि हमारी माही के लिए सबसे उत्तम रिश्ता कौन सा रहेगा। हाँ हाँ मुनि जी ध्यान मुद्रा में है जी। एक बार ध्यान से बाहर आई जाएं, फिर जे कुंडलियां हम उनको दिखा देंगे। हाँ, लाइए। प्रणाम प्रणाम। मुन्नेस, ये कैसा नाम हुआ? कुंडली नहीं मिल रही? अच्छा अच्छा, मुन्नेस के अलावा किसी और से कुंडली नहीं मिल रही, शादी नहीं हो सकती। अच्छा, ओहो, मुन्नेस के अलावा किसी और से शादी नहीं हो सकती। ठीक। कैसे मुनि जी, इतनी जल्दी थोड़ी ना शादी कर सकते हैं। 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं। अरे हम तो धन्य हो गए मुनि जी। अब जल्द से जल्द उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात करते हैं। वैसे थैंक यू आपने हमारी मुराद पूरी कर दी। अब बस मुन्नेस और मैं जिंदगी भर के लिए सुखी रहेंगे। घंटा। क्या? अरे आप घंटा बजाइए और ये प्रसाद लीजिए। हाय मुन्नेस। अरे हेलो हेलो, बैठो बैठो। एक सर्टिफिकेट बनवाना था। अब किसकी मौत हो गई? नहीं किसी की मौत नहीं हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था। तुम सच बताओ, तुम ब्रोकर हो ना? लोगों को सर्टिफिकेट बना के कमीशन खाती हो, हैं? अरे मजाक कर रहा है। बताओ, लड़की का नाम? लड़की का नाम है माही उदय प्रकाश। तो तुम्हारा, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। उदय प्रकाश, ठीक। लड़के का नाम? स्पेलिंग लिखना, MUNNNES। अरे ये तो हमारा नाम हो। तुमको मनीष की स्पेलिंग नहीं आती बताओ? नहीं हमें मनीष की स्पेलिंग आती है, पर ना ये स्पेलिंग गलत है ना आपके लिए हमारी फीलिंग्स गलत हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं मुन्नेस। हमसे शादी करना चाहती है? कितना मजाक करते हो तुम यार, इसीलिए हमारी तुम्हारी बनती है। नहीं हम मजाक नहीं कर रहे हैं मुन्नेस। हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि हमारा सपनों का राजकुमार घोड़ी पे या पैदल आए, पर आए तो कभी ना जाए, हमसे बहुत प्यार करे और प्यार से हमें कुकू बुलाए, सच्चा हो, ईमानदार हो, और वो सच्चाई और ईमानदारी हमें तुम में नजर आती है। क्या इस मैरिज सर्टिफिकेट में तुम अपना नाम लिखोगे? क्या तुम हमें प्यार से अपनी कुकू बुलाओगे? सर सर ठीक है आप? कहाँ गई? कहाँ गई? बोलो बे। सर गई लड़की, सपना था, तुम भूल जाओ। नहीं, वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था, वो हमको बोली थी। मेरे से नाम। हम तो घबरा ही गए थे। अच्छा पर ये बताओ तुम बेहोश क्यों हो गए? अरे हमारी छोरो, तुम होश में हो? तो हमसे शादी करना चाहती हो? मुन्नेस से? अरे मुन्नेस है, मुन्नेस। हमारी जिंदगी में लड़की के नाम पे 2 छिपकलियां हैं बाथरूम में, बस। तुम हमसे शादी करना चाहती हो? हमसे? हमसे? अच्छा मजाक चल रहा है? वो क्या कहते हैं, प्रैंक चल रहा है। कैमरा कहाँ है? बताओ माही जी, हम गधे नहीं है जो अब नहीं मुन्नेस, चाय पी, बैठो चाय पीते हैं। हमारे साथ चाय पियोगी? मुन्नेस थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखो ना यार, अब तुम्हारी वजह से हमारा भी कॉन्फिडेंस हिल रहा है कि हमारी चॉइस गलत है। नहीं, एकदम सही है। क्या है ना कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा है, जिस आदमी को कभी शक्कर नहीं मिली उसको एकदम से रसमलाई मिल जाए तो कैसे यकीन होगा बताओ? भैया तो चाय देना जी। हाँ, इनके में थोड़ी शक्कर ज्यादा। हाँ जी। मुन्नेस पास्ट की छोड़ो ना यार, फ्यूचर की देखो। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर तोहफा दिया है ना,
दिया है ना? तो इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, हमारे घर में रिश्ता लेकर कब आओगे? रिश्ता? अरे तुम, आज शाम को ही बैंड बाजा लेकर आता हूँ। भैया घोड़ी भी नहीं है? बेसब्र इंसान, जुबान भी जला लेता है और चाय का मजा भी नहीं ले पाता है। ये लो चाय पिए। देखो, हमने हाँ कही है, हमारे घर वालों ने नहीं। हमारे दादाजी के बारे में तो तुम जानते हो ना? नहीं, तुमने कहीं बताया नहीं। अब बता देते हैं। देखो, हमारे दादाजी ना हमें लाइफ लॉन्ग कुंवारी बैठा देंगे, लेकिन हमारी लव मैरिज नहीं होने देंगे। तो जब तुम हमारे घर रिश्ता लेके आओगे ना, तो बस ये किसी को मत बताना कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम कौन? ऐसे एकदम, ठीक है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम उनको संभाल लेंगे। बस तुम हमको संभाल लेना। मुन्ने मुन्ने, फिर से बेहोश नहीं होना है। नहीं होना है। नहीं होना। नहीं। वो जे छोटो ताजमहल है का? छोटो नहीं, बड़ो महल है जे तो। मुन्नेस, हमें तो माही के घर जानो था, जे कहाँ ले आयो? जय ही घर है। तो बढ़िया ही है। आइए जी, आइए। जीत रहो। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। आइए, 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 आइए। जाओ। हाँ, बंद करना। चलो चलो। क्या हो गया? आराम से चलो ना। क्या हो गया? देख थोड़ी रहो है। आराम से चलो। माही, इससे तेरी शादी हो गई तो ऐसा नहीं लगेगा कि किसी चोर उचक्के को पद्मश्री मिल गया? नहीं मतलब देखो यार, ऐसा नहीं लगता कि जो भगवान जब इसको बना रहे थे तो किसी ने खटक से उनका हाथ हिला दिया हो? घर बड़ो ही छोटो है तुम्हारो। हमने तो हमारी पूरी जायदाद बेच दी, वरना हमारे पुरखजन की गुड़गांव में इतनी जमीनें थी कि लोग खेत समझ के लोटा लेके आ जाते। हालांकि अब इनका घर लोटे से भी बहुत छोटा है। तो ठीक है ना सर? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी उसी लड़के से हो जिससे उसकी कुंडली मिलती हो। फिर वो धनवान हो ना हो, पैसे हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उच्च विचार। तुम तो बड़े जमीनी आदमी निकले। हम तो खामखाई ये खरीद खराद के नए कपड़े पहन के आ गए हैं। तुम्हारी इजाजत हो तो हम जमीन पे बैठ जाएं। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऊपर बैठिए आप। हम तो लेंगे। धन्यवाद बेटा। लाली बहुत ही सुंदर है, तुम पे कहीं ना लग रहा है। अच्छो चाहिए। बहन जी, आपका ये खुश मिजाज परिवार हमें पसंद आया। नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, उसके लिए सबको शुभकामनाएं। अब शादी की तैयारी। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सावित्री जी, मंगलम भगवान विष्णु देखिए, ये मंगलम मुनीश जी की शादी तो माही के साथ हो रही है, मंगलम तो हमारी बेटी महेश की जन्म कुंडली दे दीजिए।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी प्रणाम रामविलास जी। प्रणाम प्रणाम ये योगेश जी हैं, महेश के पिता। अच्छा। महेश की कुंडली मांग रहे हैं, कृपया इन्हें लौटा दीजिए। ले लीजिए। जी धन्यवाद। ओम सूर्याय स्वाहा हाँ। ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम विलास जी सोमाय स्वाहा ये तो हमारे महेश की कुंडली नहीं है। मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। ये तुम किस किस कुंडली दे? अरे मैं क्या देता हूँ यार, इन्हीं को दीजिए। मुनि जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे दीर्घमस्मरामि। रुक जाइए। भूपिंदर, ये शादी होना असंभव। को रोकना होगा। जी क्या कह रहे हो भाई साहब? और आप बारात वापस ले जाइए। आजकल तो दुकानदार टीवी बेचने के बाद वापस ना ले रहे हैं। जे तो बारात हैगी। देखिए बहन जी, हमारे जो मुनि जी हैं उनके हिसाब से इन दोनों की कुंडलियां मैच नहीं कर रही हैं। लेकिन पहले तो मेल खा रही थी कुंडलियां। क्या कह रहे हैं दादाजी? फेरे चल रहे हैं हमारे। बेटी, मैं तुमसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। दादाजी आप बेटा प्लीज। भाई हम भी आए क्या? देखो भाई, कुंडली का योग ये कहता है कि अगर तुम्हारी शादी इस मुनेश से हुई तो कुछ ही दिनों के अंदर इसका देहांत हो जाएगा और तुम बन जाओगी एक विधवा। क्या तुम ये चाहती हो कि जिंदगी भर तुम्हारा ये दादू तुम्हें एक विधवा के रूप में देखे? क्या तुम ये भी चाहती हो कि इसके घर वाले अपना बेटा खो दे? माही, तुम्हें याद है ना जब मुनि जी ने तुम्हारी मां के बारे में कहा था? आगे भाभी, आगे भाभी। आ रही है। मुन्नीस, बारात वापस ले जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। बिटिया, माई हुआ क्या है? देखिए, नहीं क्या 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 हो क्या रहा है? मुनि जी ने जो भी निर्णय लिया होगा वो अच्छा ही होगा। आप लोग अपनी बारात वापस ले जाइए। सही कह रहे हो जे। क्या सही कह रहे हो? हाँ, हमारा दिल तो कब से बोल रहे हो कि जे शादी ना हो सकती। यार अबे तुम रो मत यार मुन्नेस। यार तू अबे दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। मुन्नेस बुआ, मुन्नेस रो रहा है। बाकी बिहारी सब ठीक ही करेगो। मुन्नेस, अबे क्या टेंशन ले रहा है तू? कीड़े पड़े।
हे गाइस, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज मैंने अपना एक सब्सक्राइबर खो दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में RIP लिखकर शोक व्यक्त कर सकते हैं, प्लीज। ये भी कोई उम्र थी जाने की, सरकारी छुट्टियां हटा दो तो 25 के भी नहीं थे। मैं कितना बोलती थी कि शराब मत पियो। अरे शिल्पा, रोकना चाहिए था। मत पियो के चक्कर में तो पिया निकल गया ना तेरा। तुम साले माही के लिए नदी में कूदे, मरे बिना और जुकाम लेकर आ गए। कूदे तो मरने के लिए थे, पानी में हाथ पाँव मारा तो याद आया, तैरना भी आता है। क्या करें, किस पर तो मौत भी नहीं निकली। अच्छा ये मटका कुल्फी किसने मंगाई है? ये मैयत में मीठा किसने मंगाया है? जी हमने मंगाई है। हमें लगा कुल्फी के साथ मटकी आ जाएगी तो अर्थी में काम आएगी। जी वाली ना लगेगी। हाँ, गलती हो मैं ले लेती हूँ। मुन्नेस बेटा, मतलब ही लड़की है। चट मंगनी पट ब्याह तो सुनो तो, लेकिन चट रिश्ता तोड़ के पट भाग गई। मथुरा में कौन सी रोमिंग लागे है जो तो एक कॉल ना कर सकी? माही के बारे में एक बात नहीं सुनेंगे हम। अब है? अरे वो देख माही। देखा? अच्छा तुम आए। तुम्हें सुबह से फोन ट्राई कर रहा था, तुम उठा ही नहीं रही थी। अर्थी कब उठेगी? हम जान के नहीं उठा रहे थे। और प्लीज तुम भी हमें फोन करना बंद करो, हम कमजोर पड़ जाएंगे। मुनि जी ने कहा है ना, हमारी शादी होगी तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। शादी के अलावा हम तुमसे और कोई रिलेशनशिप बना के नहीं रख सकते हैं मुन्ने, तो फिर क्यों? अरे माता जी थोड़ा धीरे धीरे रोइए ना, बात कर रहे हैं ना आप। हम मरने के लिए रेडी हैं। फोटो फ्रेम ले आओ, माला चढ़ानी है। लेकिन ये रिस्क लेने के लिए हम तैयार नहीं है मुन्ने। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम शादी तोड़ दोगी? करवा चौथ का व्रत रख लो, उम्र बढ़ जाएगी हमारी। बस हम नहीं मानते इन सब चीजों में। इन सब चीजों में नहीं मानती हूँ, उन सब चीजों में मानती हूँ। अरे वो गुरु है, कोई लव गुरु नहीं है कि हमारे रिश्ते पे अधिकार जमाए। अरे ऐसे गुरु राशि के नाम पे धनराशि ले जाते हैं बस। उन्होंने हमारी मम्मी के बारे में भी कहा था कि कुछ भी कर लो वो नहीं बचेंगी। हमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो चाहता है कि उनकी बात गलत निकले, लेकिन वो सही थे। इसीलिए कह रहे हैं कि हम दूर रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा। उस रास्ते पे जाने का फायदा ही क्या है जिसपे कोई मंजिल ना हो। और यहाँ मंजिल छोड़ो, खाइए जहाँ गिरोगे तो वो चोट हमें लगेगी। हमारी शादी इस जन्म में नहीं हो सकती है। नहीं ऐसा मत बोलो भाई, ऐसा मत बोलो प्लीज। माही निकल आ जाओ। हाँ निकलना है, अब बताते हैं तुमको, जल्दी आओ। इक्का, ताऊ जी, पत्ते बुआ बुआ, बाहर निकलो सब। क्या? अरे काय चिल्लाए रहे हो? रात में भी शांति ना आए तो है। हाँ, सुबह हो गई है। क्या है गो? अरे बगैर टाइम देखे कौन मर गया? अरे कोई नहीं मरा है। आप लोग सब जल्दी तैयार हो जाओ, निकलना है। सूरज बहन लेकर आता है, पंडित जी को उठा के आते हैं हम, ठीक है? जल्दी। हाँ चलो चलो चलते हैं। चल, इसने परेशान कर रखो है। बेटा कब से पूछ रहा हूँ कहाँ ले जा रहा है? तू तो अपने पत्ते शो ही नहीं कर रहा है। मुनि जी के पास जा रहे हैं। शादी उनकी वजह से टूटी है, उपाय भी उन्हीं के पास होगा। ए मुन्नेस, जे एक रिश्ते के पीछे काहे पड़ो है? अरे जे लड़की नहीं मिली कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। बात लड़की की नहीं है बुआ, बात अब प्यार की। बेटा तू गलत रास्ते जा रहा है। हम सही रास्ते जा रहे हैं। अरे हमें राइट जानो है, ये लेफ्ट ले रहे है। पहले तो नहीं बोला। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हवेली है। ये हवेली इतनी बड़ी है कि तलाक के बाद औरत को मायके जाने की जरूरत ही नहीं, आखिरी वाले कमरे में जाके रहने लगे, अपने आप दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे कमरे हैं, कमरे बदल बदल के भी रह सकते हैं, कभी मिलना नहीं होगा। यो देख बापू, अरे क्यों हो गया? अनी ठीक तो है? बापू बचपन में पढ़ लिया होता ना, कसम तो पढ़ देता। चल पढ़। प्रिय बापू, मुझे पता है। बेटा माइक पे बोल दे। उठ, आराम से पढ़ ले, आराम से। मेरे भाग जाने से बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बापू।
ये क्या गिरा? उल्का पिंड का हिंट गिरा है। नहीं, पेपर है। आइए देखते हैं ब्रो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये क्या हमारे सामने सस्पेंस खुलने वाला है कुछ तो। चलिए जल्दी। पक्का तो पता नहीं, मतलब 70% हनी थी। 70%? मतलब पैरों से लेके गले तक हनी थी। और बाकी का 30% वो मोरनी को था का? बाकी का 30% मैं लेके आया हूँ। 4 लेटर में साफ साफ लिखा है हनी भागी। देखा, मैंने बोला था ना। आप क्या एक्साइटेड हो रहे हो? आपकी बीवी भागी है। लो पतीसा खाई लो। अरे पंडित, राधे राधे, मतलब ये रिश्ता भी टूट गया। मुन्नेस की किस्मत है कि जन्माष्टमी की हांडी जब देखो फूट जाती। क्या भगवान, कहीं का नहीं रहा मैं। जिससे तुम प्यार नहीं करते वो भाग गई, तब तुमको इतना बुरा लग रहा है। तो सोचो, जिस दिन माही भागेगी, हाँ तब तो तुम पगला ही जाओगे। क्या बोल रहे थे? कितना नेगेटिव हो रहे हो यार ताऊ जी, कितना नेगेटिव। अरे लड़कियां सबको मिलती है, जोड़ियां सबकी होती है, चप्पल तक की जोड़ी होती है, और अपना मुन्नेश चप्पल से तो बहुत बेटर है। क्यों? है कि नहीं? बिल्कुल सही। क्या बिल्कुल सही? चप्पल से तुझे साले। वो सब छोड़ यार, साले तूने उसको बहन बना दिया है। एक दूजे के लिए बने थे, भाई दूजे के लिए नहीं। अब करना क्या है? माफी मांगनी पड़ेगी। अरे एक ही दिन में 2 पाप हो गए, और ऊपर से अपनी खुद की होने वाली बीवी को बहन बोल दिया। बताओ। राधे राधे। तो सबसे पहले किस बात की माफी मांगी? बेटी की कि बहन की? डिसाइड किया है? बहन की मांगते हैं। चल कॉलर प्रेस किए थे कल रात को। कहाँ जा रहे हो? अरे चुप यार, अभी थोड़ी देर पहले तो भागी थी। इब कोई जिंड तो आया नहीं उसे गायब करने खातर। जिनविन का तो पता ना राठौर साहब, पर 2 जन ने हनी दीदी की भागने में मदद की है, और यो बात मैंने पता चाली है। जरूर वो कुत्ते उस लड़के के दोस्त होंगे। अरे पता करो 2 कमीनों का। राठौर साहब, आप बोले तो मिलते ही गोली मार दो उन्हें। ना, गोली नहीं मारनी, और इसे हाथ काटेंगे धीरे धीरे। देखा, जीत गया ना 500 रुपया। जुए में याद रखना। बाजी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोले। वो क्या है ना, जो हमारी बेटी हनी वो ना घर छोड़ के भाग गई है। भाग गई? बिना बताए? अरे पुप्पा जी, अब उसे ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। ये प्लेइंग कार्ड है, टेरोट कार्ड तो है नहीं जो देख के बता दें कि हनी कहाँ है। लेकिन आप डीसीपी भी तो हो। हाँ, डीसीपी तो हैं हम। पुप्पा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारी बेटी हनी को ढूंढने में आप हमारी मदद कीजिए। वो क्या है ना, इज्जत भी बच जाएगी और जान भी। समझ रहे ना आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी की घोड़ी पे चढ़ने की बात हुई थी, यमराज के बैल पे चढ़ाने की बात हो रही है। अरे बैल नहीं, भैंसा। आप यमराज से फोकस कर लो। हाथ काटने की बात हो रही मेरी। अरे ऐसे कैसे हाथ काट देंगे? वही तो, हाथ काट देंगे तब तो धोगे कैसे? हम पुलिस के पास जाएंगे धुलवाने के लिए। लो पुलिस आ गई। अरे पापा जी, तुम लोगों को एक गंभीर समाचार देने हैं। तलवार लेके आ रहे हैं वो। नहीं, हनी घर से भाग गई है। क्या बात कर दी? बड़ा टाइम पे आके बताई बात। ऐसे ही पत्ते नाम नहीं पड़ा हमारा। ड्यूटी करने जा रहे हैं हम। कौन सी ड्यूटी? इस घर की ब्यूटी को ढूंढने की ड्यूटी। नकली पुलिस हो? अरे वो तो हम सबको पता है ना, हरी सिंह को थोड़ी ना पता है। मुझे लगता है इस घर के सारे लोग ना बड़े ही खतरनाक हैं। लगता है आज को भी तलवार से काटते होंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना जो हरी सिंह है ना, वो इक्का बादशाह रानी हम सबको गुलाम बना के रखेगा। नहीं, तू रुक। तू जहाँ जहाँ जाता ना, तेरे पीछे पीछे बहुत सारी चीजें आती। बुरी किस्मत, बुरा संयोग, दुर्घटना। तुम्हारी जिंदगी में एक ही अच्छी चीज है, वो है ट्रू फ्रेंड। ठीक है, तुम रुको, हम जाते हैं। और हाँ, जब भी हम फोन करेंगे ना, बस उठा लियो। चलो चलो। अरे ब्लॉग बना रहे हो, जिंदगी छंड हो। हवन करवाए लियो। और टगलू किधर किधर? चल बाहर, यहाँ कोई चंदा उंदा नहीं है। चल यार मैं डीसीपी हूँ भाई। हाँ, डीसीपी? 2.5 पैक पीने के बाद ना मैं भी डीआईजी बन जाता हूँ। चल बाहर। ओ यार मैं सच बोल रहा हूँ, और मेरी वर्दी कोई चुरा कर ले गया। चुरा ली? हाँ। डीसीपी की? अबे जब तेरे से वर्दी ना संभले तू रोज तक क्या संभालेगा? चल बाहर। सुरेश का फोन नहीं आ रहा है। हरी सिंह वहाँ स्टेज पे बैठा है, कैसे निकलेंगे हम लोग? मुझे तो लगा था हम सबकी अर्थी निकलेगी जहाँ से। मुहूर्त निकालो। अरे फोन आ।
हेलो मुनेश 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 हरी सिंह कहाँ है? स्टेज पर बैठा है, दो मुस्तंडी वो वहीं बैठे हैं। स्टेज पे जा। हैं? तो तुम्हारा माथा खराब हो गया, शेर के मुंह में जाने के लिए कह रहे हो? अबे मुन्नेस, हम जो बोल रहे वो करो, स्टेज पे जाओ। क्या कह रहा है कि स्टेज पे जाओ? तो जाओ ना। तो ताऊजी कैसी बात, वो देखो ना आप। अरे हम आए रहे हैं, बस यही पूछेगा और कुछ ना पूछेगा कि भाई यहाँ का डीएसपी कौन है? कौन है? अजय शर्मा। और कमिश्नर गुरप्रीत मोंगा। कांस्टेबल संजीव मेहरा। और अब तुम दोनों को ना बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। सॉरी जनाब, गलती होगी, पहचान नहीं पाया आपको। अबे पहुंच गया। हाँ हाँ देखो मुन्नेस, हमारा वहाँ से जिंदा निकलने के लिए उन लोगों का वहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम ऐसा कुछ गजब करो ना कि वो लोग वहाँ से कट ले। यार मैं क्या करूंगा यार, मैं तो तू समझ रहा है ना। मैं अबे उनको बोलो तुमको सब पता चल गया है, हनी मिल गई है। हनी मिल गई है? अबे गलत एड्रेस देना पड़ेगा ना हनी का। अच्छा। माय इनोसेंट फ्रेंड। लेकिन यार ये मुझसे नहीं होगा यार, मैं कैसे करूंगा बता? हैं? ना हो पाएगा? अबे ऐसे कैसे ना हो पाएगा? देखो मुन्ने, अबे गलती उन लोगों की है, लड़की उनकी भागी है और तुमको साला दूल्हा बनाकर ऐसे शोपीस बनाकर रख दिए। अबे गुस्सा लाओ, अबे तुम्हारी दुल्हन भागे तुम्हारी, अबे गुस्सा लाओ। ज्यादा उत्तेजित ना हो, तेरी शादी ना है। Be1 angry young man, मुन्नेस गुस्सा ला। हनी भाग गई? अच्छा मिल भी गई? शाबाश। कहाँ है मेरी होने वाली बीवी? अरे मुनीस बेटा, हनी मिल गई है तो एड्रेस तो पूछ लो। एड्रेस क्या? आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? हाँ? मैं यहाँ पे दूल्हा बनकर खड़ा हूँ और आपकी बेटी किसी और के घर का चूल्हा जला रही है। अबे झूठ बोलना सीख गया, अब बहुत तरक्की करेगा तू मुन्नेस। अरे मुनीस बेटा, गलती हो गई जो तुम्हें बताया नहीं। अब हनी मिल गई है तो एड्रेस तो पूछ लो। हाथ छोड़िए मेरा। तभी मैं सोचूं, लड़की मेकअप कर रही है, 5 घंटे लगता है मेकअप करने को। इतनी बदसूरत तो नहीं है? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? अरे ओ, एड्रेस पूछ ले। हाँ भैया पूछ रहा हूँ। हेलो, हाँ एड्रेस बता जल्दी। 125 प्लॉट नंबर, खेरवाड़ गांव, गुलाबी रंग का बंगला। अंकल जी वहाँ है वो। लेकिन अंकल जी एक चीज बोलूं, आपने मुझे दहेज में धोखा दिया, धोखा। अरे बापू छोड़ो इसे, अरे इसके जैसे तो 36 मिल जाएंगे, मार्केट जाओगे तो सोडा पानी बेचते हुए। चलो। हाँ जाओ और मेरी होने वाली बीवी को लेकर आना यहाँ पे, तब तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। बैठो। अरे माखन, अरे लगवा पत्तल, लड्डू पेड़े और समोसे कचौड़ी सब खिलवा, और रायता भी खिलवा दियो इसे। अरे हरी सिंह, सही ना करो तन्ना। अरे दही बड़ा भी ले आइयो। अरे यार इनका कुछ करो यार। वो देखो जाओ। हाँ। निकल गए। रुक जाओ नकली पुलिस। बैठ। अरे बैठना नहीं है, पैक कर। सबको। अरे आओ जल्दी आओ। देखो। ये ना जी। चलो। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बड़े भैया ने मुझे मारा। हनी की किराने की दुकान में होगी। अरे ओ, हम अपनी बहन हनी के बारे में बात करने लग रहे से और तुम मारता मजाक कर रहा है। यूं नहीं मानने का धनंजय हो, इसमें देना पड़ेगा। बाबू सालो फौजी हूँ मैं। जब निकल लो मेरे घर से बाहर, कहीं तुम्हारी यहीं गाड़ के स्मारक बना दूं मैं। देखो भाई फौजी, हमें पता चला है कि तुम जो है हमारी छोरी हनी ने भगा कर लायो। क्या हुआ? कौन से ये लोग? ये तो हनी ना है। ये है मेरी वाइफ और मेरी लाइफ भी हुई है, समझे? समझ गए भाई, समझ गए। ना चलो। प्रेफर हनी है किधर? डीसीपी ने तो ये एड्रेस दिया था। पर ये डीसीपी ने इंफॉर्मेशन गलत दी क्यों? अरे यू डीसीपी साहब भी फोन ना उठा रहे, पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बैठो। रुको। 27 लोगों की लाश पड़े तो दंगे में मरे, लेकिन अब तक नवेरा के ससुरा दंगे हुए क्यों? फूफा। अरे भाई अगर थारा फूफा लापता है तो उसकी एफआईआर लिखवाओ ना। यो जानवरों की तरह चिल्लाने की लोड़ है भाई। डीसीपी कहाँ है? मैं ही डीसीपी हूँ। हेलो, हाँ 5 लाशें आएंगी, एक बुढ़ा बुढ़ी 3 जवान है। देखो मैयत में कोई कमी ना रह जानी चाहिए। क्या कह रहे हो भाई साहब? बुकिंग कर रहा हूँ शमशान में।
फिर ये सब तो करके रखना पड़ेगा ना, बाद में हम में से कोई बचेगा थोड़ी ये सब करने के लिए। अब समझे साले तुम डीसीपी पे हाथ लगाने का मतलब? बात यो है कि कोई आदमी सर की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हर जगह, वह भी नकली पुलिस बन के, और डीसीपी होने का नाजायज फायदा उठाने लग और मुझे इसी बात का तो डर है कहीं सालों में मेरे घर ना चला जाए। यार मेरी बीवी बहुत भोली है यार, बहुत भोली है। अरे 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 यही तो है। अरे साहब जी जाने ना आप। अरे नहीं यार, मेरा कहने का मतलब है कि ये वही है जो मेरी वर्दी लेके भागे थे। अरे सर, आपकी वर्दी ही नहीं हमारी जीभ ही लेके भाग गए। रुको रुको रुको, तो इनके साथ जो ये 2 लड़के हैं ना सर, इनको मैंने चेक पोस्ट पे रोका था। ये दोनों अपनी बेगम को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हॉस्पिटल? अरे किस लिए? वो पेट से थी ना, तो उसे पहले महीने का लेबर पेन हो रहा था, तो मैंने हॉस्पिटल जाने दिया। यो है कि उसने बुर्का पहना हुआ था, तो मैं चेहरा तो देख नहीं पाया, लेकिन कद काठी तो कुछ ऐसी थी। दिल तोड़ दी। अरे इसका मतलब वो हणी थी। अब समझा। अरे डीसीपी साहब, हम दोनों की नाक में दम करने वाला एक ही परिवार है। हे गाइस, हो सकता है ये मेरा आखिरी वीडियो हो, लेकिन मजे की बात ये है कि आप लोग देख पाएंगे लाइव गोलियां चलते हुए। और मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपका कमेंट जरूर रहना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे वायरल कीजिए। See you. ऑल चेक पोस्ट अलर्ट। डीसीपी रुद्र प्रताप सिंह हियर। हमें 7 लोगों की तलाश है जो पुलिस की जीप लेकर भागे हैं। उनमें से एक आदमी ने डीसीपी की वर्दी पहनी है। सभी चेक पोस्ट पे अलर्ट रखो। चलो सब निकलो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। हमको सामने ट्रक दिख रहा है, उसमें छिप सकते हैं। हाँ। तुमको तो नहीं बनना ना, चुपचाप भीतर चलो। सरे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे ना, उनको मैंने अभी ट्रक पे चढ़ते देखा है। ये क्या बोल रहा है यार, जल्दी पकड़ो उन्हें। वो लोग ट्रक में बैठ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो रोहतक बॉर्डर तो जरूर पहुंचेंगे। चल रहे संजय? ठीक से पप्पू। चलो। लाशों के ट्रक में लाशें ही अच्छी लगती हैं। उन डालो सबको। लाशों के संगे बैठ क्या है, जा भरी ठंड में स्नान तो करनी पड़ेगा। हे बांके भारी इलाज तेरे सबको वैन तक पहुंचाया और आ गए। तुम लोग तो ट्रक से गए थे ना, वैन में कैसे आए? वही तो बाल बाल बचे हैं। वो तो अच्छा हुआ रोहतक बॉर्डर पे ही सुरेश की वैन खड़ी थी। हमारी टेम्पो, मुनीस, हमारी टेम्पो। टेम्पो मिलने से क्या होगा? एम्बुलेंस मिलती तब कोई फायदा हो तो। जब वो हरी सिंह हमको गोली मारेगा ना, एम्बुलेंस ही काम आएगी, टेम्पो थोड़ी ना। हमेशा नेगेटिव। सुरेश, ये ट्रक रुकवा दे। हम रुकाते हैं। ठीक है रुकवा दो। खोल, देख लाश उड़ गई क्या? बेटा गाड़ी रोक दे। हम लोग जिंदा बच गए हैं। तुम लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया, हमारी शादी कैसे होगी ऐसे? अरे वो तुमने और सुरेश ने मंगल दंगल मैट्रिमोनी में मेरा एक प्रोफाइल बनाया था ना, उस पे सुरेश की एक लड़की से बात हुई है, नाम नगमा है, शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है, अच्छे से बात करना, ठीक है मुन्नीस? ऑल द बेस्ट। सुरेश, अबे तुमको क्या हो गया? अबे तुम्हारी किस्मत साली इतनी बुरी है ना मुन्नीस, तुम गाय में से दूध भी निकालोगे ना, उसमें भी मिलावट होगी। अबे चाय बोले थे यार हम अखिलेश। ठीक है भाई, ठीक है। अब दोस्त की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी ये बहन है। इमोशनल। अच्छा सुनो ना, अभी माई से बात कर रहे थे, तुमने वो कहा था ना मंगल दंगल मैट्रिमोनी में एक वो लड़की मिली है नगमा, उससे बात करा दो अभी। अभी यहाँ पे? अरे हाँ, आईडी बताओ। मुन्नीस 1 2 3। पासवर्ड तुझे क्यों बताओ?
अब भी नाराज हो बे? अबे पासवर्ड है, तुझे क्यों बताओ? BATAU बताओ। खुल गया जय। हाँ ये। हे भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना, ये चांद सी डीपी वाली शादी से पहले हम आपस की चांद ना बन जाए बस। ऑल द बेस्ट मुन्नेस, ऑल द बेस्ट। वीडियो कॉल? अरे लड़की मिली है, आओ बात कर लेते हैं वीडियो कॉल पे। हेलो, हाँ नगमा जी, ये हमारा परिवार है। ये फूफा जी हैं, बुआ जी हैं, ताऊ जी हैं, भाई हैं और ये हमारे दोस्त सुरेश। आदाब, हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। कहाँ? बवाल करती हैं? इस्तकबाल बोलनी है। आपके घर में पत्ते किस किस को खेलने आते हैं? जी इनका ये मतलब है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? हाँ। जी मैं, मेरी अम्मी, अब्बू, शहनाज, फारिया, अलीहा, फारा, गजाला, तस्लीम और बाकी 4 बहनें और हैं। अब्बू रेस्ट कर रहे हैं? जी आपको कैसे मालूम? नहीं मतलब इतनी मेहनत करेंगे तो आराम तो करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा नगमा जी, आप अब हमसे शादी करना चाहती है ना? सच बताए तो ये निकाह फकत एक जरिया है घर छोड़कर भागने के लिए। मुन्नेस, ये सब पगौड़ी लड़कियां तेरे पल्ले क्यों पड़ती हैं? तू मुन्नेस है कि मैराथन? बुआ। अरे जिगरा, मुझे तो चाची मुन्नेस के लिए। हमें ऐसी लड़की तो चाहिए। चल। वो बहुत प्यार करते हैं हमसे तो। आप ठहरे भजन वाले और हम ठहरे आजान वाले, तो आप लोगों को मुस्लिम बनने का नाटक करके आना पड़ेगा। अरे आप चिंता मत करिए नगमा जी, हम ऐसे मुसलमान बनेंगे कि आप हमसे ज्यादा हिंदू लेंगे। क्या कर रहे हो? वो पंडित अच्छा, वीडियो कॉल ही कर रहे हो? जाओ ना, मुझे निकल लो है। अरे पंडित जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपको तो 10 साल पहले ही निकल लेना था। अब जे रुक गए हो तो 5 मिनट और रुक जा। झांसी में बड़ा हवन कराने जानो है। पंडित जी 1 मिनट, बात हो रही है ना? बात हो रही है ना? हाँ नगमा जी, वो एड्रेस बताइए ना। अरे बताया ना, झांसी जानो है। अरे आपसे नहीं बोल रहा हूँ, इनसे बोल रहा हूँ। मदीना मंजिल। लिख। हाँ दे दीजिए। इकबाल चूड़ी वाला की गली और अब्दुल मटन वाले की बगल में। अरे झांसी, अरे आप लोग जल्दी बताओ, एक ही टिकट बचो है, कोई दूसरा बुक कर लेगो। अरे 1 मिनट, बात खत्म करने दो ना यार आप। हाँ नगमा जी, सॉरी, वो आप हम पहुँच रहे हैं, ठीक है? अल्लाह खुदा हाफिज होता है। प्लीज आप लोग थोड़ा सीख कर आइएगा प्लीज। जी बाय। जी बाय। अरे क्या कर रहे हैं पंडित जी, थोड़ा योग कीजिए, शांति रखिए। शांति तो तब रखे, हमारी टिकट गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, लड़की मान गई, हैदराबाद जाना। हाँ। मैं अब भी कह रहा हूँ, जे ऑनलाइन फॉनलाइन के चक्कर में इतनी दूर दौड़ लगाने की जरूरत ना है, वहाँ भी शादी ना होने की। आप ना ताऊजी रहने दो। आपका वो चिट्ठी वाला जमाना गया, जब बाबूजी की मौत की खबर गांव में तब पहुंचती थी जब बाबूजी अगले जन्म के हाई स्कूल में होते थे। पुराने बुड्ढे को लाना नहीं चाहिए था यार। हैदराबाद की टिकट कराते थे, बुढ़ों ने मुंह खराब कर दिया। चल जिगरा चल। बुड्ढा। बुड्ढा बोल गया। ए वीडियो इधर को आ। हाँ मामा जी। तू एक काम कर, वो का कहते हैं मंगल दंगल, उस पे मेरी आईडी बना दे। क्या मामा जी, ग्लूकोज चढ़वे की उम्र में घोड़ी चढ़वे की सोच रहे हो? मैं अपनी शादी की बात ना कर रहा हूँ, मुझे उस नगमा पे शक है, जाए की खातिर आईडी बनवा रहा हूँ। और हाँ, मेरी जवानी वाली फोटो लगाई हो। आप भी कभी जवान थे? मुझे तो लगा पैदा हुए होंगे तब 10-12 साल के होंगे। हाँ बोल ले बेटा बोल ले। और जे महामारी में ना जवानों की टिकट ज्यादा कट रही है, अपना ध्यान रखियो। लो बन गई आईडी। अरे ये तो वही है, चांद की डीपी वाली। पूछ शादी का क्या सोचो है? अभी मुन्ने से भी यही बात कर रही थी। जे तो डबल सिम वाला मोबाइल निकला। शादी के बाद तलाक कितने बजे करेंगे? फंसा मुन्नेस, जे तलाक ना देगी ब्लैकमेल करेगी। मुन्नेस भैया को बता दे। अरे अभी नहीं बताएंगे, हमको बुड्ढो बोल के गए हैं, एन वक्त पे बताए देंगे। सारे पैसे हार गो। आप क्या लगाओगे दाव पे? टिकट का निकाल लो। हमारे पास ट्रेन की 3 टिकट है, चलो। का बैक
ये हमारी अम्मा है। शो अरे मैं तो टिकट बिहार को पुलिस? अरे पुलिस? जुआ चल रहा है? नहीं, सारा रेलवे स्टेशन को कसिनो बना रखा है। ले चलो सबको। हेलो बुआ, कहाँ रह गए आप लोग? ट्रेन चल पड़ी है। ट्रेनों निकल गई। अरे तेरे फूफा जुआ खेलने बैठ गयो, पुलिस ने पकड़ लियो। अच्छा ठीक है, आप उनको छुड़ाओ पहले जाके। हाँ ठीक है, हम हैदराबाद पहुंच के फोन करेंगे। ओके, रखते हैं, ख्याल रखना। ये पत्ते ने भी दुखी कर रखो है। हम नगमा के घर जा तो रहे, पर हमें उर्दू आती तो ना है। हाँ, पता लग रहा है। एक काम करते हैं, अगर इस स्टेशन पे ना तो शेरो शायरी की किताब खरीद लेंगे, सीख लेंगे उर्दू। बस क्या है, क्या तुम क्या लेकर आए थे? तो गीता है। अरे हाँ, गीता में। जनाब, आपका नंबर? हाँ लिखिए ना, 88 38 46। बर्थ का नंबर पूछ रही है। वो क्या होता है? तेरा नंबर है इनका। अगर आप बुरा ना माने तो अपनी तशरीफ उधर रखेंगे आप। नहीं, तश्तरी तो हम लाए ना है। मियाँ तश्तरी नहीं, तशरीफ। ओ वहाँ बैठो। इसको तशरीफ बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में इसको अबे हमको भी दो थोड़ा। ये क्या है बे? अबे बगल में उर्दू है, सीख ले। क्या बोलता? भाई साहब लेंगे? जी शुक्रिया। दरअसल हम लोग आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी फरमाए। शर्माए? नहीं, हम नहीं शर्मा दे रहे। दरअसल क्या है ना, हमको अर्जेंट में उर्दू सीखनी है। उर्दू? अरे अगले स्टेशन पे आपको जूस पिलवा देंगे। हाँ, पिला देंगे। समस्या को उर्दू में क्या कहेंगे? जहमत, अजियत, खिदमत और अज़ा। जहमत, अजीमत। अरे इन शब्दों को तो बोलने में हमारी भी जबान कट रही है। आप मरने वाले। क्या बकवास कर रहे हैं आप? उर्दू में इसको कैसे कहेंगे? आपका खात्मा हो जाएगा। और बचाओ, इसको उर्दू में कैसे बोलेंगे? इमदाद, मदद, खिदमत, ताउन। भगवान के लिए हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। इसको खुदा के लिए हमारी जान बख्श दीजिए। अरे ताऊजी, आप ये सब काहे पूछ रहे हो? अरे भैया, ये सब सीख के चलना पड़ता है। लोगन की बुरी किस्मत उनके साथ चलती है। अपना मुन्नेस तो बुरी किस्मत साथ लेके ही चलता है। अरे वो छोड़िए, आप जन्मदिन पे आइए ना। जन्मदिन को उर्दू में कैसे, मतलब विश कैसे करते? बिल्कुल बेशक। हुजूर बोलते हैं यौम पैदाइश मुबारक, या फिर आप यौम विलादत बोल दीजिए। कौन सा दर? यौम पिला। अरे इनके बोलने से पहले तो बच्चा पैदा हो जाएगा यार। हैप्पी बर्थडे ही बोल देता ना मैं। अबे मुन्नेस, आई लव यू। बस आखिरी चीज बता दीजिए, आई लव यू कैसे बोलेंगे उर्दू में? हमें आपसे बेशुमार मोहब्बत है। हमें आपसे बेशुमार मोहब्बत है। हाँ, मुन्नीस पहुंच गए। अच्छा, और लड़की से मिले क्या? अरे अभी कहाँ, अभी तो ट्रेन में जा रहे हैं। हाँ, तो हमें रिफंड चाहिए। अरे और नहीं तो क्या, हमारे अकाउंट से 2500 रुपए कट गए, लेकिन काजल तो हमारे घर आया नहीं। रिफंड करो, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। हाँ माही, सब ठीक है? जी दादू। ये देखो, ये महेश है। ये वही लड़का है जिसकी कुंडली कुछ दिन पहले तुम्हारी कुंडली से मैच हो गई थी। यूएसए शिकागो में रहता है, ऑन अ गुड जॉब। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इससे हो जाए। पर दादू, आपने तो मुन्नीस से वादा किया था। वादा नहीं किया था, हमने तो बस मोहलत दी थी। ठीक है, पर एक बात बताइए, मुन्नीस को किसने चुना? हमने। और मुन्नीस किसकी पसंद थी? हमारी। तो फिर आपकी पसंद को हमने अपनी पसंद बनाया, फिर आप बोल रहे किसी और को पसंद करो। ये बात हमें पसंद नहीं आई दादू। एक मिनट, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हम तुम्हारी शादी सिर्फ मुन्नेस से करवाएं, राइट? अब हम कैसे कह सकते हैं, पर हमें इतना पता है कि बचपन से आपने हमें सिखाया है कि कभी किसी से प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि जिससे विवाह किया उससे प्रेम करना चाहिए, है ना? तो दादू वही तो कर रहे हैं हम, अच्छी पत्नी होने के। माही, पत्नी? अब इस देश में लड़की लड़के को हलो बोल देती है तो सब उसे भाभी भाभी बोलने लगते हैं। हमारी तो 3.5 फेरे होके आधी शादी हो चुकी है, तो
पत्नी का पत तो हम बन चुके हैं ना दादू, अब बस मी बैलेंस नहीं हो रहा है। अब इससे निकलने के लिए हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ना दादू। माफ करते हो साहब, गलती से चाय गिर गई। अरे इसलिए नहीं मारो है, ठंडी चाय बेच रहा है। चाय 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 चाय, चल निकल, सारा खुर तो खराब कर दियो हैं। अरे पहले ही बैटरी जा रही हैगी, कपड़ा भी बदलना पड़ेगा अब। हाँ हाँ भेज रहा हूँ। अरे चाय वाले ने सब सत्यानाश कर दियो। अरे रुको, होल्ड करना है। अरे खुद को चार्ज भी तो करने को है। अरे रुको, बैटरी भी जाने को है। अरे भेज रहा हूँ। अरे रुको, गई बैटरी गई। साला तुम्हारे बेगम के चक्कर में हम बेगम बन गए। अच्छा खासा हैंडसम सुरेश बन के जा सकते थे, क्या दिक्कत? अबे रिश्ता लेके जा रहे, 3 मर्द को देख के मुंह पर दरवाजा मार देते हैं लोग, समझे? एक को तो औरत बनना था ना। आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे करो बे, समझो बात को। ठीक। ताऊ जी कैसे चल रहे हो आप? कैरेक्टर बोलते बेटा इसको। कौन सा कैरेक्टर है ये? पता चलेगा। एक तो यहाँ पे नगमा का फोन नहीं लग रहा है, उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है। कहाँ ढूंढेंगे इस नगमा को? ऊपर से साला यहाँ पे हर एक लौंडा हमको ताड़ने की कोशिश कर रहा है नीचे से। हम तुम्हारी रक्षा आप करेंगे। नगमा का घर ढूंढ रहे हैं? हाँ जी। यहाँ से आखिरी घर नगमा का ही है। शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। रहा दे। चूड़ियाँ कैसे दी? क्या कर रहे हो? 100 रुपए में। हमारा भी कैरेक्टर है। हाँ पता है। क्या कर रहे हो? चल बाद में ले लूंगी। शुक्रिया। अरे वो रहा मदीना मंजिल। अरे यार यहाँ पे तो सीरियस साला हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम तुमको चढ़ाएंगे ना, चलो। यार हमको डर लग रहा है। चलो ये अरे भाई इधर नहीं, उधर जाना। यार इस बुरके की वजह से हमको कुछ नहीं दिख रहा है। हमको तो डर है साला हम कहीं मंदिर में ना घुस जाए। अरे बेटा ढक ले। जब पकड़े गए ना तो आयो तो काले बुरके में और जाएगा सफेद कफन। सोच को बोलो बाप। हमको शादी करने, बच्चा पैदा करने। चलो हे भगवान हमको बचा लो भगवान, हमको बचा लो भगवान। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बोल रहे हो आप? बचाओ। जी इनका मतलब था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कौन? जी हम मुन्ने उद्दीन मोइनुद्दीन और हम श्यामपाल यादवुद्दीन और ये हमारी बेटी सुरेखुद्दीन। हम दरअसल नरमाक जी से मिलने आए थे। आपकी आवाज कुछ अजीब ही नहीं है। आपको इससे कवाली कवानी है? पर्दा है पर। क्या काम हो रहा है आपको नगमा जी से? जी हम उनसे निकाह के सिलसिले में मिलने आए थे। ठीक है आइए। कौन आया अम्मी? लड़के वाले आए हैं, रिश्ता की बातें करने आए होंगे। जितने भी सब सीख के आया हूँ ना सब बोलूंगा। अल्फाज वो क्या होता? छोड़ो। हम आपके शुक्रवार गुरुवार हैं। शुक्रगुजार हैं। जी इनको मजाक करने की बहुत आदत है। तो मजाक कर रहे हैं करके बोलो ना, हम भी हंस लेते हैं जरा। हाँ ये वेज है ना जी? तो शरबत वेज ही होता है। मैं मोइनुद्दीन से निकाह नहीं करूंगी। क्या कमी है उसमें? कमी के बीच में थोड़ा सा इंसान रखा है खुदा ने। हकीम के बाहर जो बिफोर और आफ्टर की फोटो लगी होती है ना, बिफोर वाला है उन्हें। देखो मोइनुद्दीन दिल का बहुत अच्छा होगा नको, और कमाता भी अच्छा होगा, वरना अम्मी ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हारा रिश्ता तय कर देती। और वैसे भी अम्मी की एक ख्वाहिश है कि तुम्हारा निकाह जल्द से जल्द ही हो जाए। अब ये तुम्हारी मर्जी कि तुम अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहती हो या अम्मी की। अरे जल्दी जल्दी करो, इतने साफ करने के बाद उते भी सफाई करना है। अरे जिगरा तू टेंशन ना ले, 10 मिनट में है जागो। 10 मिनट? हाँ। इसके बाद खानों भी बनानो है, बर्तन भी धोनो है और पोछा भी लगानो है। ओ जिगरा, इससे अच्छा तो वो पुलिस वालों ही अपना नौकर बना ले तो, और ऊपर से जेल को बनो बनायो खानों भी मिलतो। कब तक काम करना पड़ेगा? 2। सिर्फ 2 बजे तक? 2 तारीख।
और आज 3 तारीख है। क्या नवाजिश है, क्या रवायत है, हैं? मुसलसल, मयस्सर, अस्तगफिरुल्लाह। तीन लोग कौन है भाभी? रिश्ते को लेके आए हैं। ये अकरम है, मेरे देवर। सलाम। अस्सलाम। लीजिए ना आप लोग, गरम गरम। क्या बोले जी? वो मरा बोल रहे हैं। एक्चुअली वो उनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है ना, तो तेल खाएंगे तो मर जाएंगे। थोड़ा तो चखिए ना। नहीं, वो क्या है कि हमारा सोमवार का रोजा है, तो हम सिर्फ सूंघ सकते हैं, चख नहीं सकते हैं। आप ही ले लीजिए। हम खाएंगे तो फंस जाएंगे। फंस जाएंगे? काहे को? दांत में फंस जाएंगे, दांत में फंस जाएंगे। कीमा वो ब्रश नहीं लाएंगे। हाँ, ब्रश नहीं लाए। आप अपना चेहरा तो दिखाए ना। ये सब बातें ना फॉरवर्डेड मैसेजेस में ही अच्छी लगती है, असलियत में नहीं। अब तो हमको आप पे शक हो रहा है। जब तक आप चेहरा नहीं दिखाएंगे हम रिश्ता पक्का नहीं करेंगे। भाई अब तो चेहरा दिखाई दे। अरे शरबत गिर गया, बाथरूम जाना है। चलिए आइए साथ में हमाम लेके चलती हूँ। आइए। नहीं, वहाँ नहीं जाना, बाथरूम जाना है। वही बोल रही हूँ, आइए इधर आइए। जी। हमाम, बाथरूम, संडास। सब ठीक है? हाँ ठीक ही होगा। बुरा फंसने वाले बेटा, जरूरत पड़ने वाली। तो बोलो ताऊ जी। सच में वैक्सीन करा लोगे तो हम भी तुमसे शादी कर लेंगे। यहाँ आपके परिवार को देख के तो लगता है आप काफी सच्चे और खुशहाल किस्म के लोग आए हैं। जो भी आपके घर में जाएगा खुशी रहेगा। जी। क्या ख्यालात है आपके? नगमा की बहन दोनों बहुत सुंदर है। मुनिस, मैं तो कह रहा हूँ शादी कर ले। हाँ तो हम तो कब से राजी हैं। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। लीजिए मिठाई खाइए, मिठाई खा के रोजा खोलिए। लीजिए दामाद जी। लीजिए, हैदराबाद का स्पेशल मिठाई है। जी तो अब सब तय ही हो गया, तो नगमा जी से भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता। दरअसल हम लोग सोचे कि काय को माहौल खराब करने का पहले बोल के है? उनको कल रात हार्ट अटैक आया। क्या? हॉस्पिटल में है वो। हार्ट अटैक? कैसे आया? किसी कल मुहे ने बिना शर्ट वाली गंदी गंदी फोटो भेज दी उनको। वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। 3 मिनट में 2.5 हार्ट अटैक आ गया उनको। ऐसे मर्दों की वजह से हमारे मर्द जात का नाम खराब हो। हाँ। ऐसी गलीज फोटो भेजी थी, देखिए। देखिए तो छाती के बाला तक दिख रहे हैं कलमुड़े के। एक हार्ट अटैक तो आंखों में ही जा गया। शौक ढूंढ रहे मेरे उन मजदूर लोगों को जो हाल किए हैं ना, खानदान की टांगा काटने को कह रहे हैं। खानदान क्यों? सिर्फ उसी को काटो ना। तो हो सकता है किसी की मजबूरी हो। क्यों किसी के बारे में ऐसी सोच रखते हो? ऐसी क्या मजबूरी थी नंगी फोटो भेजने की? नंगी तो नंगी, ऐसी बॉडी। सलमान शाहरुख हो क्या? मतलब वो आमिर है क्या? हो गया। देखिए बहुत मारकाट की बात हो गई। नगमा जी से जाके मिल सकते हैं अस्पताल में? हाँ ले चलते हैं, चलिए। पहले लगता था बस बातें नेगेटिव करते, आज पता लग गया कि आपका कैरेक्टर ही नेगेटिव है। छी। अच्छा ये देख, नेगेटिव मैं नहीं, तेरा ये होने वाला रिश्तो है। एक तरफ तेरे से शादी की हाँ करके दूसरी तरफ मुझसे इशकबाजी कर रही थी। बेटा ये वो टीवी है जो एक साथ 2 चैनल चला रही थी। तो ताऊजी अपना पहले क्यों नहीं बताए? मैंने बताया था कि ऑनलाइन वाले सब फ्रॉड होते हैं, तब तो मुझे बुढ़ो बोल के निकल गया। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था ये साबित करने के लिए कि मैं सठिया नहीं गया हूँ। ये ताऊजी तेरे सगे है तो, और सठिया गए। अगमा आपा जी बेड नंबर 2 पे, चाहे तो आप मिल सकते हैं उनसे। सीधा बेड पे? शुक्रिया। आदाब। जी कहिए। नगमा जी कहाँ हैं? वहाँ पे। शुक्रिया जी। नगमा जी हम ये नगमा है?
हाँ यही नगमा है। यही नगमा है? ये हॉस्पिटल है और मियाँ यही नगमा है। जिस दिन वो फोटो भेजने वाला आदमी मिल जाएगा ना, इतने टुकड़े करूंगा जितने आज तक मैंने बकरे नहीं काटे होंगे। अरे यार तुम लोग शांति और आराम से बात ना कर सकते क्या? हैं? अरे काटना ही है तो घर में जाके सब्जी काटो, किसी की बिजली काटो, हैं? और थोड़ा शांति के दाम दो। अच्छा मतलब हमारे कहने का मतलब है अगर किसी शख्स ने गलती से कोई फोटो भेज दी, हम तो उसकी फोटो दीवार पर लटकाने को तैयार हो गए हैं। फॉरवर्ड मैसेज समझ के नजरअंदाज कर दीजिए। क्यों हर वक्त किसी को अपना मीनू कार्ड बनाने पर तुले हुए हो? आपकी शादी हो गई? कुछ मिल लिया नगमा जी से। आप लोग निकाह की तैयारी शुरू कीजिए, हम लोग आते हैं। चलो चलो। क्या हुआ बेड पे? कुछ नहीं हुआ बेड पे। जिससे हम ग्रैंड वेडिंग करने जा रहे थे ना मैं, वो ग्रैंड मदर निकली। वीडियो में तो बहुत जवान दिख रही, लगता है हमें आने में देरी है गई। क्या बोल रहे जी आप? मतलब मुन्नेस तो दादी की उम्र वाली से शादी करने वाला था। मैं साले तेरे बच्चे नहीं सीधे पोते होते। मैं क्या बोल रहे हो? अच्छा हुआ शादी के पहले पता चला, तो फेरे लेते लेते दादी निकल लेती तो इल्जाम तेरे पे आता। हाँ हमारी वजह से बच गए हो। आजा चल। हाँ तुम्हारे वजह से बचे। लेकिन ताऊजी ने जिस लड़की से बात की थी वो तो ये है, लेकिन साला हमने जिस लड़की से बात की थी वो कहाँ है? आमने सामने बात करनी पड़ेगी। आधा बर्द। आप कहाँ हैं अभी? अपने घर हैदराबाद। हैदराबाद में? हम भी हैदराबाद में। क्या अभी तुम्हारी बात हुई, आप आज ही पहुंच गए? कैसे? अरे वो छोड़िए ना, आप है कहाँ हैदराबाद में? जरा एड्रेस दोबारा बताइए। मदीना मंजिल बराबर। इकबाल चूड़ी वाला लेन बराबर। अब्दुल भाई के दुकान के पीछे, मस्जिद के पीछे बराबर। हैदराबाद बराबर। पाकिस्तान बराबर। पाकिस्तान? या अल्लाह, पाकिस्तान बोल रही है। नगमा जी आप पाकिस्तान वाले हैदराबाद में? आपसे प्यार के तो 3 शब्द बोलना। भारत माता की जय। जय जय जय। हाँ हाँ हो गया हो गया। हमको लगता है ऊपर वाला बहुत बोर हो चुका था, इसलिए उसने तुम्हारी किस्मत ऐसी बना। सोच रहा होगा कि इस मुन्नेस के साथ कुछ मजाक किया जाए। जानते हैं हमारी किस्मत खराब, जताने की जरूरत नहीं। हाँ पंडित बोल। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे काहे की शुभकामनाएं? जय शादी भी टूट गई। बुरा ना मानना, आपका लड़का ना मनुष्यत का पर्यावाची बन चुका है, कोई काम बनता नहीं है उसका। क्या तारीफ कर रहे हैं हमारी? हाँ हाँ। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। कहिए तो रिश्ता ढूंढता हूँ आपके बेटे के लिए। रखते हैं। कहाँ मिलेगी लड़की? लड़की ढूंढ रहे हो? हवन के पुजारी हो या हवस के पुजारी? शिव शिव शिव। अरे रिश्ते के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। एक लड़के के लिए कई दिनों से रिश्ता खोज रहे हैं मगर मिल ना रहे हो है। प्यासे के पास कुआं खुद चल कर आया। मेरी नजर में एक नेक सुंदर लड़की है पंडित जी। अच्छा? हाँ मोहिनी, मोहिनी नाम है उसका। अरे वाह, लेकिन लड़के की एक शर्त है, वो भी एक दिन के लिए शादी करोगे। ये शर्त है या शौक है? मजबूरी है भाई, उसकी कुंडली में दोष है। जब तक वो तलाक नहीं दोगो तब तक मनपसंद लड़की से शादी नहीं कर पाओगे। लड़की की भी शर्त कुछ इस तरह ही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ पंडित जी बोलिए। बेटा एक और रिश्ता मिलो है। अरे आप तो बड़ी जल्दी रिश्ते मिल जाते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ही बैठते हैं क्या? लड़की कहाँ की है? लड़की जो है झांसी की है। आप लोग कल सुबह झांसी स्टेशन पर आकर मिलो, बाकी का इंतजाम हम कर लेंगे। ठीक है हम बोल देते हैं। धन्यवाद। काम बन गया। बुआ जी, बुआ कैसी है? अरे बुआ जी पगला गई हैं तेरी, अब कपड़े धुलवा रही है मुझसे। अरे क्या बोलते रहते हो आप यार। सुनो पंडित जी ने ना एक लड़की ढूंढी है, झांसी में है, वहाँ बुलाया है। झांसी में? अरे तो नगमा का क्या हुआ? अरे नगमा के साथ रिश्ता नहीं हो पाया बुआ जी। बस ये समझ लीजिए कि नई स्पोर्ट्स कार देखने गए थे, पुरानी गाड़ी निकली। बाकी मिलके बताएंगे। आप लोग झांसी में मिलिए और सुनिए, अपने आप को जुए में लगा दीजिएगा, टिकट को नहीं, समझे? हाँ तो ज्ञान तक शुरू हो जाएगा।